हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि हाइड्रोलिक मशीन में 10 इंची प्लेट बनाओगे तो कितना लाभ मिलेगा, और ये सिंगल डाई की मशीन में ये प्लेट 10 इंची की प्लेट बनाओगे तो कितना लाभ मिलेगा, और बत्ती उसमें कितनी खर्च लगेगी और इसमें कितनी लगेगी। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि उस हाइड्रोलिक मशीन का रेट और इस मशीन का भी रेट बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि उस मशीन में बनाकर आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है और इस मशीन में बनाकर आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, अब आप जो है वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो दोस्तों, मान लीजिए हम इसी डाई को मान लीजिए हम हाइड्रोलिक मशीन में बांधते हैं तो हमें कितने पीस 1 मिनट में उसमें बनकर तैयार होंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन में 1 मिनट में यही 10 पीस बनकर तैयार होते हैं, और सिंगल डाई की मशीन में हमारे 1 मिनट में 20 पीस बनकर तैयार होते हैं। जब भी मशीन लें, ये देखो, ये प्लेट वगैरह सब अच्छे से देख लें। वज़न प्लेट होनी चाहिए, इंगल की वज़न मशीन होनी चाहिए, तभी आप 10 इंची 12 इंची प्लेट इसमें बना पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है किस प्रकार से आप मशीन खरीदें। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीन में आपके 10 पीस बनते हैं। ठीक है, और इस सिंगल डाई की मशीन में अगर यही प्लेट आप बनाते हो तो इसमें आपके 1 मिनट में 20 से 22 पीस बनते हैं। तो दोस्तों, उसमें हमारी बत्ती ज़्यादा लगती है, हाइड्रोलिक मशीन में हमारी बत्ती ज़्यादा लगती है, और वही उसमें जो है कमर्शियल हमें 3 किलोवाट का करवाना पड़ेगा, तभी वो मशीन चल पाएगी। और इस मशीन के लिए हमें यही 2 किलोवाट का कमर्शियल करवाना होता है। तो दोस्तों, आप जब भी वो उस मशीन को ख़रीदें तो उसके लिए आपको 3 किलोवाट का कमर्शियल करवाना होगा, क्योंकि ये फैक्ट्री वाले कभी ये सब बातें नहीं बताते। वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि घरेलू बत्ती पर आप इसे आसानी से चलाइए। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको सोचा कि ये सब बातें आपको बता देनी चाहिए, ताकि आपको ये बिजनेस करने में आसानी हो। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस मशीन में आप मान लीजिए ये 10 इंची प्लेट बनाते हो तो इसमें आपको कितना लाभ मिलेगा। मान लीजिए 1 मिनट में 20 पीस आपके बनते हैं, तो 1 घंटे में मान लीजिए आपके 1200 पीस बनकर तैयार हुए। ठीक है, 1200 पीस आपके बनकर तैयार हुए, और अगर आप इसे मान लीजिए 10 घंटे ही मशीन को चलाते हैं, अब हम लोग तो इसे 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा भी चलाते हैं डिमांड के अनुसार, लेकिन हमने आपको 10 घंटे का ही बताया। ठीक है, मान लीजिए आप 10 घंटे ही चलाना चाहते हैं तो 10 घंटे में इसमें हमारे कितने पीस बनेंगे। इस 10 घंटे में हमारे इसमें 12,000 पीस बनेंगे। 12,000 पीस हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें हमने रोल लगा दिया, फिर बत्ती वगैरह अच्छे से आ रही है, और मशीन को ऑन कर दिया, अच्छे से चल रही है। इसमें हमें ज़्यादा कोई बड़े आइटम जो होते हैं, इसमें हमें ज़्यादा कोई काम नहीं होता। इसे बस आप उठाकर और पन्नी में जितने पीस की आपको लगे मार्केट में, उतने पीस की आप बस ऐसे ही पैक कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप मान लीजिए 12,000 पीस 10 घंटे में बनाते हैं तो आपके कितने पैसे बचेंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एक पीस पर 15 पैसे ही बचाते हैं, ठीक है, 15 पैसा एक पीस पर, अब एक पीस आपका मार्केट में कितने का बिकेगा। ये 10 इंची 140 जिस्म की प्लेट है, इसमें मान लीजिए आप मार्केट में इसे दुकानों पर सेल करते हैं अपने हाथ से जाकर, तो इसमें जो है मान लीजिए 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, ऐसे ही ये प्लेट बिकती है। ठीक है, हर दुकानदार और हर तरह का रेट होता है। थोक में अगर इसे बेचते हो तो मान लीजिए 1 रुपया या 1 रुपया 5 पैसा
ऐसे ही हमारा बिक जाता है। ठीक है, मार्केट में हम जाकर अगर इसे बेचते हैं तो हमारा जो है 1 रुपया 25 पैसे, 1 रुपया 30 पैसा तक भी हमारी ये प्लेट बिक जाती है। तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए एक पीस पर, ठीक है, एक पीस पर अगर हम मान लीजिए 15 पैसे ही मानकर चलते हैं कि हम एक पीस पर 15 पैसे ही बचाएंगे तो हमारे 12,000 पीस बने। और 12,000 पीस को अगर हम 10 घंटे मशीन चलाकर हमारे कितने बचेंगे फिर? तो 10 घंटे में हम 1200 पीस बनाते हैं, 12,000 पीस बनाते हैं। और 12,000 पीस का अगर हम 15 पैसा ही जोड़कर चलते हैं तो हमारे 1800 रुपये बचेंगे एक दिन के। ठीक है, 10 घंटे में हमारे 1800 रुपये बच रहे हैं। तो बताइए हमारे कहाँ कम बच रहे हैं? हमारा इसमें मान लीजिए 200-300 रुपया हम सब पूरा खर्चा इसमें रख देते हैं कि चलो 10 मान लीजिए हमारे 200-300 रुपया हमारे खर्चा लग गया है, लेकिन हमारे 15 पैसे ही नहीं बचेंगे। कहीं दुकान में हम इसे 120 रुपये में भी बेचते हैं 100 पीस, ठीक है, और कहीं पर हम इसे 125 का भी बेचते हैं 100 पीस। तो हमारे और भी बचते हैं, लेकिन हम मान लीजिए आपको बस ऐसे ही जोड़कर इतना बता दिया कम, ताकि आप जब ये बिजनेस करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा होगा मुनाफा। और देखिए दोस्तों, ये गत्ते वाली थाली है, ये हाइड्रोलिक मशीन में बनती है। इसमें अगर आप, इसमें भी सिस्टम हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कंट्रोलर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हम ये वाली थाली हाइड्रोलिक मशीन में बनाते हैं और एक एक इसमें हमें गत्ता रखना होता है। तो ये भी हमारे यहाँ अच्छी खासी डिमांड पर रहती है प्लेट, और इसमें जो है शादी ब्याहों में इसी में भोजन किया जाता है। तो दोस्तों ये बफर थाली है, इसे ये हमारे यहाँ शादी ब्याह में, मुंडन में सब अच्छे से बिकती है। तो दोस्तों इसमें भी हमारे अच्छा मुनाफा होता है। इसमें भी हमारे 30-40 पैसा, 50 पैसा और 60 पैसा एक पीस पर बच जाता है। और इसमें जो है, तो इसमें का तो हमने आपको बता ही दिया है कि कितने बचते हैं। मान लीजिए एक पीस पर हमारे 15 पैसे ही हमने बताया, लेकिन हमारे एक प्लेट पर 20 पैसे तक बच जाते हैं। तो बताया ना कि मार्केट में हर दुकानदार का रेट अलग अलग होता है, बस आपको बात करने का तरीका होना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस करता है तो मान लीजिए एकदम से वो मार्केट में छा नहीं जाता, ठीक है, उसका जो है माल वगैरह ये तुरंत नहीं बिकने लगता है, उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जब वो मेहनत करोगे तभी आपको मीठा फल प्राप्त होगा, फिर उस परिश्रम का फल आपको मिलेगा। लेकिन कभी घबराइए नहीं कि अरे हमने अभी अभी मशीन लगाया और हम अभी अभी लाखों कमाने लगे, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं और अच्छे से बिजनेस करें और अच्छे से मार्केट में बात करें। और जब आप अच्छे से बात करेंगे तो फिर दुकानदार आपको जो है फिर खुद ही फ़ोन करने लगेगा कि हमें इतना जो है, इतनी बोरी ये माल हमें चाहिए। फिर आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपका जैसे ही फ़ोन आया और आप बस इस माल को उतना बनवाया और दुकान पर भेज दिया। उसके फ़ोन आते ही 1-2 दिन में उसको जो है माल ज़रूर भेज देना, अन्यथा फिर वो दुकानदार ज़्यादा नहीं रुकते और दूसरी जगह से माल वगैरह मंगा लेते हैं। तो दोस्तों हमेशा समय पर उनका जो है माल वगैरह अच्छे से पहुंचाते रहें और हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें। और क्वालिटी आपकी अच्छी है, पैकिंग आपकी अच्छी है, और जितने की पैकिंग वो कहते हैं उतनी की ही पैकिंग आपको देना होगा, तभी आप मार्केट में अच्छे से ये बिजनेस अपना कर पाओगे। तो दोस्तों हमने आपको आज अच्छी जानकारियाँ दी हैं। अगर कोई बात रह गई है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।